बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्लास 10 आई के आज लास्ट पोर्शन जिसे इनर लेयर के बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं। हमने पहले लास्ट टाइम आउटर लेयर और मिडल लेयर के बारे में डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट वन है वो हमारे पास इनर लेयर है। इनर लेयर के बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं। इनर लेयर में हमारे पास जो सबसे पहली जो लेयर के बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो रेटिना है। हमने लास्ट टाइम स्क्लेरा जो कि आउटर लेयर का हिस्सा था और कोराइड के बारे में पढ़ा, स्क्लेरा कॉर्निया के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वन हमने जो मिडल लेयर था उसमें कोराइड के बारे में। कोराइड में हमने जो आइरिस के बारे में, प्यूपिल के बारे में, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के बारे में और इसके अलावा सिलियरी मसल्स और कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा। अब कोराइड के बाद एक और लेयर मौजूद होती है बिल्कुल उसके नीचे। उस लेयर को हम, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इस लेयर को हम रेटिना बोलेंगे। जो रेटिना सबसे इनर लेयर है और सेंसरी लेयर है। सेंसरी लेयर इसलिए से बोला जाता है क्योंकि इसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स वो होंगे जो कि लाइट को सेंस करें। जैसे हमारे पास जो सेल्स हैं उनके नाम रॉड और कॉन्स हैं। ये रॉड और कॉन्स फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं जो लाइट को सेंस करते हैं, जो कि रेटिना में मौजूद होते हैं। इस लेयर में, लास्ट लेयर में रेटिना में मौजूद होते हैं। रॉड जो है वो सेंसिटिव होता है कि डिम लाइट में देखने के लिए, और कॉन्स जो है वो ब्राइट लाइट में देखने के लिए जो सेल्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो डिस्टिंग्विश आप कलर में फ़र्क कर पाते हैं वो बिकॉज ऑफ कॉन्स की वजह से कर पाते हैं, जिसके बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेटिना को 2 मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया है। वो मेन पॉइंट्स कौन से हैं? हमारे पास है फोविया और ऑप्टिक डिस्क। ये रेटिना की लेयर में जो लास्ट लेयर है रेटिना की, रेटिना लास्ट लेयर है जो कि रेटिना है, इस लेयर में कुछ डिप पॉइंट मौजूद होते हैं। ये डिप पॉइंट, जो सबसे पहला डिप पॉइंट है जैसे आपको दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल कन्वेक्स लेंस के पीछे है, इसको हम फोविया बोलते हैं। इस फोविया जो कि बिल्कुल कन्वेक्स लेंस के पीछे है, इसमें फोविया में काफ़ी ज़्यादा डेंसली पैक कोन सेल्स मौजूद होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के लिए और शार्पनेस। मतलब आपको जो ठीक तरह से दिखाई देता है, अगर लाइट डायरेक्टली फोविया पे पड़ रही है तो आपका जो कोई कलर विजन और आपकी जो शार्पनेस है वो बेहतरीन होगी बिकॉज ऑफ लाइट स्ट्राइक टू द फोविया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रेटिना में एक और डिप पॉइंट है जिसे हम ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। ऑप्टिक डिस्क ऐसा पॉइंट है जिसमें जो ऑप्टिक नर्व है वो एंटर हो रही हैं। There are no rods and cones at this point. That is why it is also refracted to as the blind spot. इसमें कोई भी कोन्स और रॉड्स मौजूद नहीं होती इस ऑप्टिक डिस्क, जिसे हम ये जो स्पॉट है इसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इसमें कोई भी रॉड और कोन्स मौजूद नहीं होती। तो अगर लाइट जो है वो इस पर पड़ रही है ऑप्टिक या ब्लाइंड स्पॉट पर, तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसकी वजह से हम कहते हैं इसे ब्लाइंड स्पॉट का नाम दिया गया, इसे ब्लाइंड स्पॉट का नाम दिया गया। जो नेक्स्ट वन हमारे पास इनर लेयर में, इनर लेयर के अलावा जो हमारे पास आई है, जो आइरिस है, जिसके मैं आइरिस के बारे में डिस्कस किया था, इसने आई को 2 चैम्बर में डिवाइड किया है। एक एंटीरियर चैम्बर है, दूसरा पोस्टीरियर चैम्बर है। एंटीरियर चैम्बर आइरिस के आगे और कॉर्निया के पीछे जो आपको जगह दिखाई दे रही है, इस जगह को एंटीरियर चैम्बर बोल रहे हैं। इस चैम्बर में क्लियर फ्लूइड मौजूद होता है जिसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। इसी तरह जो आइरिस के पीछे और रेटिना के आगे एक चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, इस चैम्बर में जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है और इस चैम्बर को विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। यह हेल्प करता है आई की शेप को मेंटेन करने में। इसके अलावा जो हमने पीछे पढ़ा है रॉड के बारे में, रॉड जो सेल्स हैं उनमें एक पिगमेंट मौजूद होता है, उस पिगमेंट को बोलते हैं रिडोप्सिन। रिडोप्सिन पर जब लाइट पड़ती है तो ये रिडोप्सिन ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करने की वजह से नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, और ये नर्व इम्पल्सेस आपके ब्रेन तक जाती हैं ताकि आप उसको सेंस कर सकें। इसके अलावा जब ये रिडोप्सिन टूट जाता है और नया जो रिडोप्सिन है, जब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जब आपकी आंखें बंद होती हैं यानी कि रात के टाइम, तो ये जो ब्रेक हुआ रिडोप्सिन है ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है रिडोप्सिन में। और ये रिडोप्सिन कैसे सिंथेसाइज होता है?
बिकॉज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से ये रोडोप्सिन बॉडी के अंदर दोबारा से सिंथेसाइज होगा, और अगर खुदा ना खास्ता विटामिन ए की बॉडी में कमी हो जाए तो रोडोप्सिन ही बनेगा। अगर रोडोप्सिन ही बनेगा तो इसका मतलब है कि आप देख नहीं सकते, आपकी जो विजन है उसमें फ़र्क पैदा होगा। तो हम कहते हैं जी वो जिसकी वजह से रात के टाइम वो देख नहीं पाते, पुअर नाइट विजन होती है, और इस प्रॉब्लम को हम नाइट ब्लाइंडनेस का नाम भी देते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेल्स हैं वो हमारे पास कौन सेल्स हैं। कौन सेल के अंदर जो पिगमेंट है वो एडोप्सिन पिगमेंट है। कौन सेल 3 तरह के होते हैं, 3 मेन टाइप ऑफ कौन सेल्स हैं, और हर कौन सेल स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एडोप्सिन है, जो कि 3 किस्म के प्राइमरी कलर्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। यानी कि 3 कलर की कौन हैं, 3 कौन हैं, 3 कौन सेल्स हैं, 3 किस्म के कौन सेल्स हैं, जो कि 3 प्राइमरी कलर को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है। ये प्राइमरी कलर जिसे बोलते हैं, जो कि ब्लू, ग्रीन और रेड है, इससे मजीद मिलकर नए कलर बनते हैं, इस वजह से इन्हें प्राइमरी कलर्स बोला जाता है। इफ़ एनी टाइप ऑफ कौन इज़ नॉट वर्किंग वेल, अगर इनमें से कोई भी कौन सही तरह काम नहीं कर रही तो इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट कलर। तो उस कलर को, अगर ब्लू की कौन आपकी ठीक काम नहीं कर रही तो ब्लू कलर आपको, या ब्लू और ग्रीन या रेड्स मिलकर कोई जो कलर बनता है वो आपको सही तरह दिखाई नहीं देगा। तो सॉरी, वो आपको कलर आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सच पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर। जैसे मैंने अभी बताया कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे मुख्तलिफ कलर में। इस किस्म की जो बीमारी है उसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और ज़्यादातर ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि फादर मदर से सन में, और इसी तरह सन से फिर उनके आगे सन में। ये हेरिडिटी मटीरियल के तौर पर, हेरिडिटी मटीरियल से ये आगे ट्रांसफ़र होती है, यानी कि जीन्स के लिए ट्रांसफ़र हो रही होती है। ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई के अंदर तकरीबन 12.5 मिलियन रॉड्स होते हैं और 0.7 मिलियन कोन्स होती हैं। अगर हम डॉग और कैट की बात करें तो आपने अक्सर उनकी आइज़ रात के टाइम कभी लाइट उनकी आंखों पे पड़े तो वो शाइनिंग होती है। हमारी आंखें ऐसे नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि रेटिना के अलावा लास्ट में एक और लेयर वजूद होती है जिसे टैपेटम बोलते हैं। ये टैपेटम पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से उनकी आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। ये हमने आइज़ के बारे में आज डिस्कस कर लिया।